सांस लेंगे ना, इतना ज्यादा वर्षा जिंदा रहेंगे। तो काले नाग, उसकी बहुत पत्नी है, बच्चे हैं, वो सब वो कालीधाम में रहते थे। तो भगवान कृष्ण सोचे कि काले नाग को यहां से मैं कैसे भगाऊं। तो कृष्ण ने क्या किए, गेंद खेल का बहाना लिया। कृष्ण खेलते समय गेंद को उस जल में फेंक दिए, कालीधाम में। और गेंद था श्रीदामा का। श्रीदामा ने कहा, कन्हैया मुझे गेंद चाहिए। भगवान कृष्ण बोले, मैं तुझे नया गेंद दे दूंगा। श्रीदामा ने कहा, नहीं नहीं, हमको यही गेंद चाहिए, अभी चाहिए। भगवान कृष्ण ने क्या किए, वो गेंद लेने के लिए कालीधाम में कूद गया। और कालिया नाग जो कालीधाम में रहता था, उधर बहुत पानी है, जहरीला पानी है। सब ग्वाल वाला घबरा गए, भैया कन्हैया तो कूद गया, अब तो मर जाएगा, क्यों जल जहरीला है। तो कालीधाम में जितना सब नागिन थी, नागकन्या, नागकन्या माने नीचे की हिस्सा नागिन जैसा है और ऊपर की हिस्सा एक कन्या जैसा है। मत्स्य कन्या, नीचे की हिस्सा मछली जैसा है, ऊपर की हिस्सा एक कन्या जैसा है, उनको मत्स्य कन्या कहा जाता है। देव कन्या, देवताओं की कन्या को, ऋषि कन्या जो ऋषि की, मुनि ऋषि की बेटी है, उनको ऋषि कन्या कहा जाता है। समझिए। तो ये सब नाग कन्या वो सब हाथ जोड़ करके भगवान को बोली, जो हमारा पतिदेव जाग जाएंगे, आपको खा जाएंगे, आप यहाँ से चले जाओ। इतने में काले नाग जग गया। तो काले नाग और कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ। तो काले नाग का तो 101 फन है, और वो 101 फन में कृष्ण के ऊपर हमला किया। भगवान कृष्ण ने क्या किए, उसको ऊपर छलांग लगाया। वो जिस फन को उठाता था कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण उसके फन के ऊपर नाचते थे। अब कृष्ण यहां पर काले नाग के फन के ऊपर जो नृत्य किए, उसी नृत्य को कहा जाता है तांडव नृत्य। तांडव नृत्य समझ जाते, भगवान शिव जो नृत्य करते हैं, उसी नृत्य को तांडव नृत्य कहा जाता है। मां पार्वती जो नृत्य करती है, उसी नृत्य को रास नृत्य कहा जाता है। तो शिव जी का नृत्य तो एक दूसरी टाइप का है। तो शिव जी के नृत्य को भगवान कृष्ण काले नाग के फन के ऊपर कर रहे हैं। तो श्री भक्त सूरदास जो अंधे थे, यहां पर एक भजन लिखे हैं। भजन का पद इस प्रकार है, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर, मुंडन, मुंडन माने सर्प का फन, सर्प के फन को मुंडन बोलते हैं। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत माने नाच रहे हैं। बनमाली, बनमाली माने कृष्ण। बनमाली शब्द का अर्थ कृष्ण
माने जो वन में रहता हो, जो वन में विहार करता है उसको वनमाली कहा जाता है। तो तांडव गति मुंडन पर नृत्यत वनमाली, ईश्वरदास जी की भजन है। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत वनमाली, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत वनमाली, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत वनमाली, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत वनमाली। कालिदास जो फन उठाता है कृष्ण उसी फन में नाचते हैं। पम 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 पप पटक पम 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 पटन ऊपर, पम 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 पटक पम 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 पटन ऊपर, पम 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 पटक पम 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 पटन ऊपर, पम 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 पटक पम 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 पटन ऊपर। जितना नागिनी है वो हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। नाग कन्या बिन 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 विनती कर नाग बधू, बिन बिन विनती करत नाग बधू आई। नाग बधू, नाग बधू माने नाग की पत्नी नागिन। बिन 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 विनती करत नाग बधू आई, बिन बिन विनती करत नाग बधू आई। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत वनमाली, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत वनमाली। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। कालियानाग के फंदों पर नाच रहे हैं और आकाश में श्री सनकादि मुनि और नारद जी भी नाच रहे हैं। देवता लोगों को पूछा आप क्यों नाच रहे हैं? नारद जी बोले श्री कृष्ण कालियानाग के फंदों पर नाच रहे हैं और उनको देख करके हम भी नाच रहे हैं आकाश में। सम 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 सनकादि नारद आदि, सम 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 सनकादि सम 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 सनकादि नौ 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 नारदादि, सम 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 सनकादि नौ 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 नारदादि। आकाश में ऋषि मुनि नाच रहे हैं और गंधर्व लोग सब आकाश में करताल लगा रहे हैं। गम 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 गगन से करताल, गम 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 गगन से करताली, गम 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 गंधर्व गण से करताली, गम 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 गगन से करताली। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत वनमाली, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत वनमाली। हर हर महादेव।
भजन सूरदास का है। सूरदास प्रभु की वाणी की सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी चम 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 चरण धर अभय भय काली चम 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 चरण धर अभय भय काली चम चम चरण धर अभय भय काली चम चम चरण धर अभय भय काली दंड भगत मुंडन पर तपन काली दंड भगत मुंडन पर तपन काली पम 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 पटकत पम 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 नोपर पम 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 पटकत पम 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 नोपर बिन 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 बिनती करत नारद काली बिन बिन बिनती करत नारद काली दंड भगत मुंडन पर तपन काली दंड भगत मुंडन पर तपन काली सब गाइए दोनों हाथ उठा दो। इस प्रकार श्री भगवान कृष्ण कालीनाग के पंख पर नृत्य किए। कालीनाग के फन से खून निकलता रहा। कालीनाग यहाँ पर कई श्लोक में भगवान का स्तुति किया है। एक श्लोक आप पाठ कर लीजिए। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें। भगवान कृष्ण कालीनाग के फन के ऊपर नाच रहे हैं, ऐसा ध्यान कीजिए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते ओम नमस्तुभ्यं भगवते ओम नमस्तुभ्यं भगवते ओम नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने पुरुषाय महात्मने पुरुषाय महात्मने पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय भूतवासाय भूताय भूतवासाय भूताय भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने वराय परमात्मने पराय परमात्मने वराय परमात्मने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सब आँख खोल लीजिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण कालीनाग को बोले, कालीनाग आप यहाँ से चले जाओ। क्यों? आपके जहर से ये जल जहरीला हो गया है। इस जल को जो पीता है वो मर जाता है। इसलिए आप यहाँ से रमणक द्वीप में जाकर रहो। कालीनाग ने कहा, भगवान रमणक द्वीप में आपका भक्त गरुड़ रहता है,
और वो मुझे खा जाएगा। उसके भयभीत होकर के मैं इस यमुना में छुप करके रहता हूं। भगवान कृष्ण बोले वो तुझे खाएगा नहीं। क्यों? तेरे फन के ऊपर मेरा चरण चिन्ह है और इसी चरण चिन्ह को देख करके गरुड़ तुझे सम्मान करेगा, तेरा स्वागत करेगा। तो भारत में बहुत नाग सर्प है, जिन नाग सर्पों के फन में चरण चिन्ह है और वो सब नाग सर्प काले नाग के वंशज है। काले नाग के वंशज और उन नागों के ऊपर कृष्ण के चरण चिन्ह है। जैसे गिलहरी है, गिलहरी के पीठ में श्री राम जी के अंगुलियों के चिन्ह है। क्यों? राम जी जब सेतुबंध बना रहे थे, बड़े बड़े भालू बंदर, जो बड़े बड़े हनुमान, अंगद, नल, नील, ये सब बड़े बड़े पहाड़ ला करके समुद्र के ऊपर डालते थे। नल नील उसमें राम राम लिखते थे, उसे उतेरता था। परंतु गिलहरी ना पहाड़ उठा सकता है, ना पत्थर उठा सकता है। वो समुद्र के जल में अपने शरीर को भिगा करके समुद्र के रेती में वो लोटपोट होकर के अपने शरीर से जो रेती बालू आ जाए, एक चुटकी भर की रेती आएगा, उसको लाकर के उस सेतुबंध में वो गिलहरी झाड़ती थी। भगवान राम का नजर उसको ऊपर पड़ा। देखो ये सब बड़े बड़े पत्थर पहाड़ ला रहे हैं, परंतु ये गिलहरी एक चुटकी भर की रेती ला करके सेतुबंध के ऊपर डालती है। तो राम जी उसको हाथ में ले लिए और उसके ऊपर ऐसे तीनों उंगली में स्पर्श किए। और आज राम जी के हाथों के उंगली का चिन्ह है वो गिलहरी के ऊपर है। समाज में कितना भी बड़ा काम हो और सहज राशि सबकी आता है, कोई लाखों रुपया देता है, कोई 1000 रुपया देता है, कोई करोड़ रुपया देता है, परंतु एक दलित, महादलित, एक पिछड़ा, अति पिछड़ा जो लाखों रुपया दे नहीं सकता, भले वो 1 रुपया दे, वो भी राम जी का कृपा पात्र ही होता है। तो गिलहरी ना पत्थर उठा सकता, ना पहाड़ उठा सकता। देखिए चुटकी भर की रेती ला के डालते थे, इसीलिए वो भी राम जी की कृपा पात्र बना। ऐसे भगवान कृष्ण, वही राम द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आकर के राम ही कृष्ण के रूप में आए और वो काले नाग के फन के ऊपर अपने चरण के छाप छोड़े, जो आज भारत में प्राय नाग सर्पों के ऊपर ये चरण चिन्ह है। और काले नाग जल के मार्ग से, यानी यमुना नदी के जल प्रयागराज में वो गंगा में मिल जाता है। फिर गंगा के जल के प्रभाव से वो गंगा जिधर जिधर गई है उसी जल में वो समुद्र में चला गया, क्योंकि गंगा का जल समुद्र में पहुंचता है। फिर समुद्र में रमणक द्वीप है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, लंका द्वीप, मेघालय द्वीप, तो ऐसे वो आज वहां रहता है। ये कथा आप लोग संक्षेप में श्रवण किया। अब ध्यान देना, श्री भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण के हाथ में एक बंसी है। ये बंसी बड़ा चमत्कारी बंसी है। इस बंसी से 7 प्रकार के स्वर
सारे गामा पाधा नी सा। सा माने सड़ज, ये मयूर की आवाज से, रे माने ऋषभ, ये क्रोच पक्षी की आवाज से, गा माने गांधार, ये बकरा की आवाज से, मां माने मध्यम, ये चातक पक्षी की आवाज से, पा माने पंचम, ये कोयल की आवाज से, धा माने धैवत, ये मेढक की आवाज से, नी माने निषाद, ये हाथी की आवाज से, ये 7 स्वर बना। तो बंसी में 7 स्वर होते हैं। तो भागवत ने दिया गया है वराह पीडम नट बर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंधान वेणुरधर सुधया सूरयन् रूपभृङ्गैः वृन्दारणं शपादनां प्रापिसत गीतकृतिः। श्री भगवान कृष्ण के जो बंसी है, वो बंसी जैसे गैया को ठंडी के टाइम में शीत ऋतु में ठंडा लग रहा है, तो भगवान तो गैया चराते थे, तो भगवान इस तरीका से बंसी बजाते थे, आकाश में धूप छा जाता था। जैसे गर्मी का समय है, गौ माता को धूप लग रहा है, तो भगवान इस तरीका से बंसी बजाते थे, आकाश में बादल छा जाता था। गैया को प्यास लग रहा है, तो भगवान के बंसी ध्वनि सुनकर के जमीन से जल निकलता था। जल इतना चमत्कारी बंसी था। कृष्ण के बंसी ध्वनि सुनकर के गोपियां रोटी बनाना, खीर बनाना भी भूल जाते थे। खीर में दूध में चीनी डालना चाहिए और नमक डाल देते थे। कृष्ण की बंसी का ध्वनि सुनकर के गोपी अपनी काम धंधा भूल जाते थे। इसलिए भक्ति क्या है न यथा ब्रज गोपी का नाम। एक गोपी एक साधु बाबा के पास गई और बोली, बाबा मुझे योग सिखाओ, योग। साधु बाबा ने कहा, आप सिखाएंगे? योग कई प्रकार के, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, तंत्र योग, ध्यान योग, श्रवण योग। अब जो कथा सुन रहे हैं इसका नाम है श्रवण योग। कौन सा योग सीखेंगे आप? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। गोपी बोली, मुझे ऐसा योग सिखाओ जो मेरा मन मेरे बस में है। ऐसा योग सिखाओ। साधु बाबा ने कहा, अच्छा बताओ आपका मन किसको ऊपर जाता है? साधु बाबा ने गोपी को कहा, आपका मन किसके ऊपर जाता है? गोपी बोली, मैं रोटी बनाती हूं तो वो कृष्ण की याद आती है। मैं पनघाट में पानी लेने के लिए जाती हूं तो कृष्ण की याद आती है।
सोते समय में याद आती है, खाते समय में, नहाते समय में, हर दम वो कृष्ण की याद आती है। उसकी मीठी मीठी बोली, उसकी कजरारी आंख, एकांत वार्तालाप। अब मेरे पति, मेरे सास, मेरे देवर सब मेरे से नाराज है। क्यों मैं घर के काम कर नहीं पाती? सब मुझे बोलती है पागल ये, इसका मन किसी दूसरे को पकड़ता है। अब मुझे वो योग बताओ जिस योग के द्वारा मेरा मन मेरे बस में रहे। वो कृष्ण से मेरा मन कैसे हटे, मेरा बस में मेरा मन रहे, तो मैं घर के काम ठीक से करूंगी तो मेरे पति, सास, ससुर, देवर, बच्चे खुश होंगे। ऐसा कोई योग बताओ। मैंने कृष्ण से मेरा मन कैसे हटे? साधु बाबा गोपी के सामने हाथ जोड़ दिया, गोपी के चरण में प्रणाम किया। क्या गोपी, मेरे पास जितना योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सरल योग, राजयोग, मंत्र योग, तंत्र योग, जप योग, मैं जितना योग सिखाता हूं वो कृष्ण में मन लगाने के लिए, मैं जितना योग सिखाता हूं वो कृष्ण में मन लगाने के लिए, फिर भी मेरा मन लगता नहीं है, फिर इधर उधर भाग जाता है। और आप कृष्ण से मन हटाने के लिए चाहती हैं और तेरा मन हटता नहीं है। ये गोपियों का योग है। वृंदावन में भगवान अवतार क्यों लिए? वो बिहार में क्यों नहीं लिए? हम जितना है, हम भगवान में मन लगाने के लिए चाहते हैं। ध्यान क्या, मन भगवान से हटकर के बच्चों में चला गया, स्त्री में चला गया, कोई बिजनेस में चला गया। हम लोग भगवान में मन लगाते हैं तो भगवान में मन लगता नहीं, मन इधर उधर भाग जाता है। और वृंदावन की जो लोग है वो भगवान से मन हटाने के लिए चाहता है। वृंदावन के लोग भगवान से मन हटाने के लिए चाहता है। ये हम कृष्ण का याद कैसे नहीं करें? हम तभी घर का काम कर सके, फिर भी उनका मन हटता नहीं है। इसी कारण भगवान वृंदावन में अवतार ले। अनन्य चिंतित ये जना परिपासाते तेषाम अभिप्तानाम योगक्षम भाव्यम। भगवान गीता में बोले हैं, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, मेरा ध्यान करता है, मेरा उपासना करता है, जो मेरा भागवत कथा सुनता है, जो मेरा भजन करता है, मेरा रामायण पाठ करता है, मेरी ध्यान करता है, मेरा व्रत करता है, अनन्य चिंतितो, और जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, तेषाम अभिप्तानाम योगक्षम भाव्यम। जो हरदम मेरा चिंतन, व्रत, भागवत कथा सुनता है, उसका खान पान, रहना और उसका सारा भार मैं स्वयं अपने ऊपर ही वहन करता हूं। ये भगवान के शब्द है। आप भागवत कथा सुन रहे हैं,
भगवान नोट कर रहे हैं, ये व्यक्ति मेरा कथा सुन रहा है, पहले आधा घंटे सुना, 10 मिनट भी सुना, 1 घंटा सुना, 1 मिनट सुना, और मेरा भी कर्तव्य है कि मेरे भागवत में अपना मन लगाया है और इसका जितना समय लगाया है, 10 मिनट लगाया है, तो मैं उसको बढ़ाकर के 10 घंटा नहीं, 10 वर्ष नहीं, मैं उसका जीवन उसका साथ ही दूंगा। जो समय उसकी सुरक्षा मैं अपने हाथ में लूंगा। ये भगवान का वचन है। भागवत सुनना ये साधारण बात नहीं है। भागवत में हर व्यक्ति नहीं आएगा। जिसको भगवान प्रिय है वही भागवत में आएगा। ये तो कोई मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है, जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा को बुलाया, रात भर नचाया, इस तरह का कार्यक्रम नहीं है। ये अब कोई मंच में नाचता है तो हम रात भर उसको देखते हैं, फिर तो सुबह चला जाता है। ऑर्केस्ट्रा में कोई नाचता है तो वो हम रात भर देखते हैं, सुबह फिर वो जो भी उसका रुपया हम उसको देते हैं, फिर वो चला जाता है। परंतु रात भरी कैसे नाचा, कैसे हंसाया और किस गाना में किस तरीका से नाचा, इंद्रियों को उत्तेजित किया। तो लोग को रात भर ऑर्केस्ट्रा देखते हैं और बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा आता है, 50-50 हजार 1-1 लाख रुपया लेता है रात में, और बहुत भीड़ होता है। परंतु वो किस तरीके से नाचा, कैसे कमर लचकाया, कैसे मुंह घुमाया, वो हमारे दिमाग में बढ़ जाता है, वो तो चला जाता है। पर हम लोग क्या करते हैं, दिन भरी उसको धोते रहते हैं, कई दिन तक वो दिमाग में बढ़ जाता है। खाते पीते समय वही याद आता है, याद आती है, याद आता है, और उससे मन बिगड़ जाता है। और कोई व्यक्ति भगवान के भाव से नाचा, नाचना भी 2 तरीका है। कोई विषय को उत्तेजित करने के लिए, इंद्रियों को उत्तेजित करने के लिए, इंद्रियों को हिट करने के लिए नाचता है, उसमें इंद्रियां उत्तेजित हो जाते हैं। और कोई भगवान के भाव से नाचता है, भगवान के भाव से नाचता है, तो उसके नृत्य को देख कर के जो जैसे एक व्यक्ति नाच रहा है तो नाचने वाला तो पैर से नाचेगा ना, तो देखने वाला का मन नाचेगा, देखने वाला का दिल नाचेगा। तो नाचने वाला यदि भगवान के भाव से नाचेगा तो देखने वाला का मन भी भगवान में ही लग जाएगा। तो किसी के मन को भगवान से हटाना ये सबसे बड़ा हत्या है। श्रोताओं के मन को भगवान से हटाना ये सबसे बड़ा हत्या है, और श्रोताओं के मन को भगवान से लगाना ये सबसे बड़ा ही सेवा है। श्रोताओं, इसको कहा जाता है मानसिक हत्या। एक होता है तो डंडा से मारना, एक होता है बंदूक से मारना, परंतु अपनी इंद्रियों की उत्तेजित से, विषय की गाना से
आप श्रोताओं के मन को भगवान से हटा देना, इसको कहा गया भगवत भक्ति हत्या। आपको गोपी गीत में भगवान गोपियां बोली इस बात, नेहं किम बदा, तो भगवान की जो बंसी है वो चमत्कारी है। ये बंसी कौन है? ये स्वयं भरत जी है। भगवान राम ही कृष्ण के रूप में आए थे, देवी सीता राधा के रूप में आई है, श्री लक्ष्मण जी बलराम के रूप में, शत्रुघ्न जी शंख के रूप में, और राम के भाई भरत ये बंसी के रूप में है। भगवान राम चित्रकूट के घनघोर जंगल में 12 वर्ष तक रहे। चौदह वर्ष वनवास में केवल राम जी चित्रकूट में 12 वर्ष रहे, और 2 वर्ष दंडकारण्य, पंचवटी, फिर ऋषिमुख पर्वत, फिर समुद्र के किनारे में, फिर लंका में ये बिताए। तो राम जी 14 वर्ष वनवास में किसी के घर में नहीं गए। सुग्रीव ने बुलाया था घर में, राम जी नहीं गए, लक्ष्मण को भेजे, और विभीषण ने बुलाया था तो भी राम जी नहीं गए, लक्ष्मण को भेजे। निषाद राज राम जी के लिए खाट लाया, तखत लाया, चौकी लाया, गद्दा लाया, बिस्तर लाया, तो भी राम जी ना गद्दा लगाए ना चौकी में सोए। श्री राम जी निषाद राज को बोले, मित्र मेरे माता कैकेयी ने शर्त लगाया है, तापस बेश विशेषी उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी वन में रहेंगे, इन बच्चों को थोड़ा अलग कर दो, थोड़ा सुरक्षा करना, को सजाने से क्या होगा, सबको अलग अलग यहाँ बैठो, इधर ले बैठो, जो श्रृंगार करें ना वहां बैठा, यहाँ बैठने से बात करते रहते पीछे, मेरा कान उधर चला जाता है। सब बैठो, वहां बैठो और अलग अलग बैठो। तो ध्यान देना। तो कैकेयी माता ने शर्त लगाई, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी वन में रहेंगे, परंतु उदासी बनकर के, सन्यासी बनकर के। देखो ध्यान देना, जब राम लक्ष्मण सीता वन को जा रहे थे तो मां कैकेयी राम जी के वस्त्र को उतार दिया था। भगवान राम जी के सिर पर जो मुकुट था, कान में कुंडल था, तो राजकुमार थे वो, और सीता माता के सिर पर मुकुट, कान में कुंडल, मंगलसूत्र,
कि कैकेयी माता उतार देती। मुनि पट भूषण भाजन मानी, रामचरितमानस में दिया गया मुनि पट वस्त्र, गेरुआ वस्त्र ला कर दिया था। राम ये कपड़ा जो राजकुमार का ये वस्त्र उतार था। राम जी आप भीमदास टोला से पटना जाते हैं या दिल्ली जाते हैं तो 2 कपड़ा लेते हैं, 3 पीस कपड़ा लेते हैं, चूड़ा लेते हैं, मूढ़ी लेते हैं, अचार लेते हैं, ट्रेन में खाएंगे। तो राम जी 1 मुट्ठी चूड़ा भी साथ में नहीं लेते। और जो कपड़ा कैकेयी माता दी थी गेरुआ वस्त्र, वही वस्त्र को पहन के गए, दूसरा कपड़ा भी नहीं लिए, 1 मुट्ठी चावल भी नहीं लिए। जब मैं लूंगा तो मेरी माता कैकेयी नाराज हो जाएगी। निषाद राज राम जी के लिए तखत लाया, गद्दा लाया तो राम जी स्वीकार नहीं किए, बोले मित्र में जमीन पर सोऊंगा। तो राम जी जमीन पर सोए, घास बिछा के, सिर के नीचे एक ईटा है, ईटे है। सीता माता जानकी भी बगल में सोई, लक्ष्मण जी तो नहीं सोए, तो 14 वर्ष नहीं सोए। वो धनुष बाण लेकर की परीक्षा ये सुरक्षा करते थे, कोई हाथी बाघ सिंह आ जाए। और प्रातःकाल हुआ, तो भगवान राम गंगा नदी में नहाए, माता जानकी में नहाई, लक्ष्मण जी नहाए। पहनने के लिए दूसरा कपड़ा भी नहीं है, गीला वस्त्र है। अंत में अब कोई नहाने के बाद में केस में कंघी करता है, तेल लगाता है। तो राम जी के पास ना कंघी है, ना शीशा है, ना तेल है। तो भगवान राम निषाद राज को बोले मित्र, बरगद पेड़ के थोड़ा दूध लाओ। तो निषाद राज ने क्या किया, एक कटोरी में बरगद पेड़ के पत्ता को तोड़ करके कुछ दूध को इकट्ठा किया। तो राम जी के पास ला करके दिया। तो राम जी लक्ष्मण को बोले भैया लक्ष्मण, 14 वर्ष वन में रहना है, ये कंघी शीशा तेल कहां जाएगा, इसीलिए ये केस को, ये बाल को जटा बना दिया जाए। तो राम जी पहले लक्ष्मण को अपनी गोदी में बैठा है। तो लक्ष्मण की केस में राम जी बरगद पेड़ के दूध को डाल करके अपने हाथ में जटा बनाया, लक्ष्मण के केस को। उसके बाद में अपने केस को जटा बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, हो तो प्रातः बट क्षीर मगावा, रात बट क्षीर मगावा, हो तो प्रातः बट क्षीर मगावा, हो रात बट क्षीर मगावा। वो तो प्रातः माने सुबह का समय को प्रातः का वर्ता। हो तो प्रातः माने सवेरा। बटर क्षीर मगावा माने बरगद पेड़ के दूध मगा। अनुज सहित निज जटा बनावा, अनुज सहित जटा बनावा। अनुज, अनुज माने छोटे भाई।
छोटे भाई को अनुज कहा जाता है और बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। बड़े भाई को अग्रज जो आगे जन्म लिया, जो पीछे जन्म लिया उसको अनुज कहा जाता है। तो अनुज माने लक्ष्मण और अग्रज माने राम। तो तुलसीदास रामचरितमानस में लिखे अनुज सहित निज जटा बना। पहले लक्ष्मण का जटा बनाए, उसके बाद में अपना बनाए। अनुज सहित निज जटा बना, अनुज सहित जटा बना। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वह भगवान राम जब चित्रकूट के घनघोर जंगल में रात भरी रोते थे। माता जानकी सोई हुई है, श्री राम जी बैठे हुए हैं कुटिया के भीतर में। लक्ष्मण जी चार तरफ पहरा लगा रहे। तो लक्ष्मण जी तो रात में सोते थे नहीं, वो 14 वर्ष तक नहीं सोए। तो राम जी कुटिया के भीतर में बैठ कर रो रहे हैं, माता जानकी सोई हुई है। लक्ष्मण जी बाहर में कान लगा करके सुन रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कुटिया के दरवाजा को खोल करके भीतर में चले गए। भैया भैया कर चिल्लाए। तो राम जी घुटना के ऊपर हाथ, हाथ के ऊपर मस्तक। लक्ष्मण जी बोले भैया आप किसी लिए रो रहे हैं? आपका अश्रु बिंदु कुटिया के बाहर में जा रहा है। आज तक मैं आपको कभी रोते हुए नहीं देखा, और आप रात में बैठ कर के रो रहे हैं, क्या कारण है? क्या मैं कुछ गलती किया हूं? आप मुझे बोलते लक्ष्मण सो जाओ, लक्ष्मण सो जाओ, मैं सोता नहीं। भैया मैं अपनी मां सुमित्रा को वचन दे करके आया हूं, मैं सोऊंगा नहीं। तो राम जी बोले लक्ष्मण भैया भरत का याद आ रहा है, इसलिए नींद नहीं आता है।
मालूम पड़ता है भरत मुझे याद कर रहा है। श्री राम जी चित्रकूट के घनघोर जंगल में भरत का याद कर रहे हैं और करे लक्ष्मण ने जिस समय अयोध्या से आ रहा था उस समय भरत भैया नहीं थे। यदि भरत भैया होते तो मुझे जंगल में वन में आने नहीं देते।